वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। धान के साथ वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा, किसानों को मिलेंगे 15,000 प्रति एकड़ की सहायता। छत्तीसगढ़ सरकार की किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब केवल धान ही नहीं बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसे वैकल्पिक फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि फसल विविधीकरण से खेती की लागत और जोखिम कम होगा, जबकि किसानों को आय के नए अवसर मिलेंगे। ITI माना में आज और कल को होगी तार मिस्त्री परीक्षा। सुबह 9 बजे से होगा आयोजन। रायपुर में जुलाई 2026 की तार मिस्त्री परीक्षा आज 15 और 16 जुलाई को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माना में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और अपात्र अभ्यर्थियों के अस्वीकृति सूचना पत्र डाक के माध्यम से भेज दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों को डाक नहीं मिलती वे संबंधित कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यपालन अभियंता एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालय आम बगीचा, सुंदरनगर, रायपुर के सूचना पटल पर भी चस्पा कर दी गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए मिशन मोड अभियान। छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से जिलों में मिशन मोड में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले की शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लंबित आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए संकुलवार विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के आधार विवरण को अद्यतन कर शैक्षणिक अभिलेखों एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं से उनका समुचित समन्वय सुनिश्चित करना है। नकटी गांव से लोक भवन तक पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। 15 जुलाई को राज्यपाल से मिलकर आवेदन सौंपा जाएगा। नकटी गांव में बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजू प्रभावित परिवारों के साथ नकटी गांव से राजभवन तक पदयात्रा करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। राजभवन को रिमाइंडर पत्र भी भेजा गया। पार्टी को 15 जुलाई को समय मिलने की उम्मीद है। वहीं पदयात्रा की तैयारियों को लेकर सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गोंदू ने पदयात्रा की रूपरेखा पर चर्चा की और नेताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी। धमतरी की नई एसपी भावना पांडे ने संभाला पदभार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना पांडे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर प्रभावी कानून व्यवस्था, जुनूनमुखी बेसिक पुलिसिंग और पारदर्शी कार्य संस्कृति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भावना पांडे ने धमतरी जिले के 21वीं पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। निवर्तमान एसपी सूरज सिंह परिहार ने उन्हें पदभार सौंपते हुए जिले के कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जन सुरक्षा, संवेदनशील मामलों और चल रहे विशेष अभियानों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ को 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात। 250 नए MBBS सीटों को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार होने जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इन सभी कॉलेजों में 50-50 MBBS सीटों की स्वीकृति मिली है, जिससे प्रदेश में कुल 250 नई MBBS सीटें जुड़ जाएंगी। स्वीकृत मेडिकल कॉलेज गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में स्थापित किए जाएंगे, जिससे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 194 नगरीय निकायों को 58.43 करोड़ रुपए जारी विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मदों में कुल 58,43,14,000 रुपए की राशि जारी की है। दरअसल आपको बता दें, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राशि आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फंड से निकायों के लंबित भुगतान, मरम्मत एवं संधारण कार्यों के साथ साथ अतिवृष्टि जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। देश के पुल और मशीनें अब होंगी ज्यादा सुरक्षित। IIT भिलाई ने विकसित किया अनोखी स्मार्ट कोटिंग। देश के पुल, औद्योगिक मशीनें, वाहन, समुद्री ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के उपकरण अब जंग और आग से लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे। IIT भिलाई और IIT पटना के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से ऐसी बहुउद्देशीय सुरक्षात्मक कोटिंग विकसित की है जो धातु को जंग से बचाने के साथ आग से भी सुरक्षा प्रदान करती है। ये कोटिंग खारे पानी, नमी और प्रतिकूल मौसम में भी प्रभावी रहती है, जिससे धातु से बने ढांचों की उम्र बढ़ने के साथ रखरखाव की लागत भी कम होगी। शोध का नेतृत्व IIT भिलाई के रसायन विभाग विज्ञान के प्रोफेसर संजीव बनर्जी ने किया।
राम मंदिर के बाद छत्तीसगढ़ के इस प्रसिद्ध मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल, रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की उठी मांग। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले के बाद छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर के चढ़ावे और सोने चांदी के आभूषण से जुड़े रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है। मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि वर्षों से चढ़ावे और आभूषणों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि संबंध में की गई शिकायत की जांच 8 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी। अब मांग उठ रही है कि मंदिर के खजाने का पारदर्शी सत्यापन कराया जाए और श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। दरअसल बस्तर की रियासतकालीन परंपरा से जुड़े मां दंतेश्वरी मंदिर समेत 22 मंदिरों का संचालन टेम्पल कमेटी के माध्यम से किया जाता है। सीजी बीजेपी की सोशल मीडिया टीम गृह मंत्री अमित शाह से करेगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ भाजपा की सोशल मीडिया टीम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। रायपुर एयरपोर्ट से भाजपा सोशल मीडिया टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। टीम की आज मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी, सह संयोजक राकेश चंद्राकर, मित्र गित्री चावला, रवि मिश्रा, तेजपाल शर्मा और दिनेश सुंदरानी इस टीम में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों की सोशल मीडिया टीमों को एक विशेष टास्क दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ भाजपा की सोशल मीडिया टीम पूरे देश में प्रथम स्थान पर रही। दिल्ली में घटेंगे कचरे का पहाड़, एमसीटी ने शुरू की बड़े अभियान की तैयारी। दिल्ली में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी के सभी 12 जोनों से प्रतिदिन निकलने वाले नए कूड़े का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी ने 5,900 मीट्रिक टन कचरे के प्रसंस्करण और निस्तारण का कार्य तेज कर दिया है। एमसीडी और निस्तारण का कार्य तेज कर दिया है। एमसीडी ने इस संबंध में 5 अलग अलग स्थानों पर कचरे के निपटान के लिए वर्क अवार्ड जारी कर दिया है। यह जिम्मेदारी अलग अलग कंपनियों को सौंपी गई है, जो निर्धारित स्थानों पर कचरे के प्रसंस्करण और निस्तारण का कार्य करेगी। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद लंबित अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय सेवकों की मृत्यु के बाद लंबित अनुशासनात्मक प्रकरणों के निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों का निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार यदि गबन प्रकरण शासन को वित्तीय हानि पहुंचाने या धनराशि की वसूली से लंबित है और कर्मचारी के जीवित रहते किसी प्रकार का वसूली आदेश पारित नहीं हुआ, तो उसकी मृत्यु के बाद विभागीय जांच समाप्त मानी जाएगी। राम मंदिर मुद्दे पर गरमाया मानसून सत्र, सत्ता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस ने इस विषय पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं मानते हुए अस्वीकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सदन में कहा कि राम मंदिर से देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है और यदि चढ़ावे में अनियमितता के आरोप लगे हैं तो इस पर चर्चा होना आवश्यक है। सूरजपुर में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई, 4 हाईवा जब्त। गंगोटी क्षेत्र से पकड़े गए वाहन सूरजपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भयाठान विकासखंड के गंगोटी क्षेत्र से 4 हाईवा वाहन जब्त किए हैं। सभी वाहनों में कुल 56 घन मीटर अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था। कलेक्टर रैना जमील के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 हाईवा जब्त कर बेसदेही पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिए गए। मामले में संवैधानिक कार्रवाई जारी है। पेंशन मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नगर निगम रायपुर की याचिका की खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर निगम रायपुर की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पेंशन पात्रता संबंधी अपने ही मामले में पूर्व में पारित आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान जो तथ्य नगर निगम की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए उन्हें बाद में रिव्यू याचिका के माध्यम से उठाकर आदेश में बदलाव नहीं कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई प्रत्यक्ष त्रुटि नहीं है जो पुनर्विचार का आधार बन सके। रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर धर्म कोड और जनगणना पर होगा राष्ट्रीय परिसंवाद। रायपुर में इस बार विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक अलग ही गूंज सुनाई देने वाली है। राजधानी रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले एक राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आयोजन का केंद्र बिंदु राज्य के आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार और उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखना है।
विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा। भूपेश बघेल की मांग, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिले। सदन में कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चर्चा की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अतिथि शिक्षकों को दुर्ग में रायपुर के लिए कोच संविलियन की मांग को लेकर निकले शिक्षकों को शहर में ही रोका। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। दुर्ग में धरना प्रदर्शन के बाद अब वे शिक्षक संविलियन की मांग को लेकर रायपुर के लिए कूच कर रहे हैं। दरअसल इस कूच में करीब 1000 अतिथि शिक्षक शामिल हैं। इन प्रदर्शनकारियों कुछ अपने छोटे बच्चों के साथ लेकर चल रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को दुर्ग से रायपुर के लिए कोच संविलियन की मांग को लेकर निकले शिक्षकों को शहर में ही रोका। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। दुर्ग में धरना प्रदर्शन के बाद ये शिक्षक संविलियन की मांग को लेकर रायपुर के लिए कूच कर चुके हैं। इस कूच में करीब 1000 अतिथि शिक्षक शामिल हैं। इन प्रदर्शनकारी कुछ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से दुर्ग में है जेल रोड के पास रोकने का आदेश मिला है। उसी के अनुसार प्रशासन ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया है। फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन शुरू। धान, मक्का और सोयाबीन सहित 11 फसलें शामिल। छत्तीसगढ़ में खरीफ मौसम 2026 के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया 12 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। राज्य के कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 का इंतजार कीजिए। बिना समय पर अपनी फसलों का बीमा करा ले। मौसम विभाग के अनुसार इस साल छबदव के प्रभाव के कारण प्रदेश में अनियमितता या कम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में संभावित नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा। हाथी प्रभावित क्षेत्र में 33 केवी लाइन विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार और बिजली कंपनी को नोटिस जारी। रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित रमजयगढ़ वन क्षेत्र में निगम और मानकों का उल्लंघन कर 33 केवी लाइन विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार किया है, जबकि निजी कंपनी को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से दबाव प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मालगाड़ी की 3 बोगियां अभी पटरी से उतरी। बिलासपुर के करगी रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस घटना से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पेंड्रा से बिलासपुर की ओर आ रही मालगाड़ी के सामने किसी ने रेलवे पटरी पर जेसीबी मशीन का बैकअप रख दिया था। इसी वजह से मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये घटना डाउन लाइन पर हुई, जिससे कुछ देर के लिए रेल संचालन प्रभावित हुआ। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। उत्तर छत्तीसगढ़ में 5 दिन एक्टिव रहेगा मानसून। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक कई जगहों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के कई स्थानों और बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 10 मिलीमीटर बारिश खरेरा में रिकॉर्ड की गई है।